जी, अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य भाग्य भाग में दुल्हन नहीं बधाए, भाग में गरम गरम रोटी नहीं बधाए है तो क्या करे, बाबा जी बल्ला पड़ेगा। जो विषय प्रिय जन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति तो भोरम पुनात, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील हैं, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी हैं, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग पर बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रियतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है। एक बात, परिवार में जो है आपका भजन करते हैं सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं सबके कुछ न कुछ परेशानियां है। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है, किसी कोई स्वयं बीमार है। अब बीमारी नहीं, आर्थिक समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं, समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। हमें लगता है ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये तो एक नॉर्मल चीज होती जा रही है। सबके शरीरों में सब परेशानियां हैं, बुखार जुखाम, कैंसर बुखार जुखाम की तरह फैल रहा है। तो हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें, हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है, जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर अपराध की जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है, वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है।